सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे यूपी को उमेश पाल की हत्या ने दहला कर रख दिया है। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हर रोज एक नए राज सामने आ रहे हैं। जब यह हादसा हुआ हर तरफ खलबली मच गई। जब मौका वारदात पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और जांच आगे बढ़ी तो ऐसे 7 नाम निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने एक बड़ी साजिश के तहत इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि आखिर वो 7 लोग कौन हैं जो इस हत्याकांड के अहम किरदार हैं। आज आपको उन्हीं 7 लोगों के बारे में बताएंगे जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाहुबली अतीक अहमद की। अतीक अहमद इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। फूलपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद का नाम जुर्म की दुनिया में नया नहीं है। अतीक ने जरायाम की दुनिया से निकलकर ही सियासत की गलियों में कदम रखा। अतीक अहमद का नाम बसपा के दिवंगत विधायक राजू पाल की हत्या में मुख्य आरोपी के तौर पर आता है। बताया गया था कि एक बार अतीक अहमद ने उमेश पाल का अपहरण भी किया था और उमेश को अपने बयान बदलने पर मजबूर किया था, लेकिन बाद में उमेश पाल ने इस मामले को लेकर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। अब दूसरे शख्स की बात की जाए तो अशरफ अहमद का नाम सामने आता है। इस मामले में दूसरा अहम किरदार अशरफ है जो अतीक अहमद का छोटा भाई है। वो इस वक्त बरेली की जेल में बंद है। आरोप है कि अतीक अहमद के कहने पर ही अशरफ ने बरेली जेल में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी। बरेली जेल में अशरफ से मिलने के बाद शूटरों का नाम और पूरा प्लान तय किया गया था। इस जेल में अतीक अहमद भी पहले बंद रह चुका है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद बरेली के डीएम एएसपी ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद बरेली के डीएम एसएसपी ने अशरफ की बैरक समेत पूरी जेल की तलाशी ली और अशरफ से मिलने वालों की जांच के आदेश भी दिए हैं। भले ही अतीक इस मर्डर केस का मास्टरमाइंड था, मगर अशरफ ने ही पूरा प्लान बनाया था। अशरफ ही जेल में शूटरों से मिला था। शूटरों की टीम उसी ने तैयार की थी। अब तीसरे किरदार की बात की जाए तो नाम आता है सदाकत खान। वकील सदाकत खान एलएलबी का स्टूडेंट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल में रहता है। सदाकत के कमरे में ही शूटरों की मीटिंग हुई। प्लानिंग की एक एक डिटेल यहीं तैयार हुई थी। सदाकत को गिरफ्तार किया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ में सदाकत ने बताया है कि साबरमती जेल में बंद अतीक ने उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी। अब चौथे शख्स की बात की जाए तो नाम आता है मोहम्मद गुलाम। इस मामले की छानबीन के दौरान मंगलवार को इस मामले में एक शूटर की पहचान और हो गई। उसका नाम मोहम्मद गुलाम बताया गया है। ये वो शूटर है जो टोपी पहनकर पहले से उमेश पाल के घर के बाहर एक दुकान पर खड़ा था। वो 10 मिनट पहले से वहां खड़े होकर सामान खरीदने का नाटक कर रहा था। उसे बस उमेश पाल के आने का इंतजार था। जैसे ही उमेश पाल की गाड़ी वहां आकर रुकी, वो फौरन दुकान से निकलकर बाहर भागा और उसने सबसे पहले उमेश पाल पर गोली चलाई थी। अब अगर पांचवें शख्स की बात की जाए तो उमेश पाल मर्डर केस में शामिल एक आरोपी था अरबाज। दरअसल अरबाज ही वो शख्स था जो हत्या में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार को वारदात के दिन चला रहा था। 27 फरवरी को आरोपी अरबाज को पुलिस ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसके बाद उमेश पाल की हत्या के मामले में शामिल एक अहम नाम सामने आया था। वो है गुड्डू मुस्लिम का। ये पिछले कई बरसों से अतीक के लिए काम करता रहा है। उसका वफादार आदमी माना जाता है। अब अगर आखिरी और 7वें किरदार की बात की जाए तो उमेश को मौत के घाट उतारने वाली टीम में साबिर का नाम एक किरदार है जो अतीक फैमिली का करीबी बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिर अतीक अहमद की पत्नी शास्ता का पूर्व ड्राइवर है। साबिर उसका वफादार भी माना जाता है, इसलिए इस बड़ी खूनी साजिश में उसे भी शामिल किया गया था। आपको बता दें कि उमेश पाल का घर प्रयागराज में है। वारदात के वक्त कुछ शूटर वहां पहले से ही घात लगाए बैठे थे, जबकि कुछ आरोपी गाड़ी में राजू पाल की कार का पीछा कर रहे थे। जैसे ही उमेश की कार घर के बाहर आकर रुकी, तभी उन्हें वहीं पर गोलियों से भून दिया गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।